भाई बहुत डर लग रहा है यार, तू तू कॉल मत काटियो प्लीज़। मैं मर जाऊंगा यार। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मुझे कोई देख रहा है और हर जगह से देख रहा है। यह आवाज़ थी मुकुल की। पर कौन था मुकुल और क्या हुआ था उसके साथ जो वो इस तरीके से बात कर रहा था? मुकुल एक अच्छे परिवार से आता था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने कई जगह काम के लिए देखा पर कोई फायदा ना होता। हर बार वो किसी न किसी वजह से रह जाता था। कितनी कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल गई, लेकिन ये ऑफिस उसके शहर से काफ़ी दूर था। तो मुकुल ने फैसला किया कि वो अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर जाएगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसे बहुत कोशिश करने के बाद ये नौकरी मिली थी और इस नौकरी को मुकुल किसी भी तरीके से हाथ से जाने नहीं दे सकता था। अब ऑफिस के पास उसे बहुत सस्ते में एक घर मिल जाता है। मुकुल बिना कुछ सोचे समझे वो घर ले लेता है। जब वो घर में जाता है तो वो देखता है कि वो घर पूरा वेल फर्निश्ड है। हर सामान हर कुछ वहाँ पे नया होता है सिवाय एक टेलीफोन के। एक टेलीफोन होता है जो बहुत पुराना होता है, जो एक घर के रूम के मतलब एक कोने में पड़ा हुआ होता है। हे गाइस, मैं एक चीज़ बताता हूँ, किसी को बताना मत। मैंने अपने दूसरे चैनल पर Q&A डाला है, चुपचाप जाकर देखा ना, बताना मत किसी को, ठीक है? वेल, अब 4-5 दिन बीत जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा बहुत स्मूथ चल रहा होता है। मुकुल को 5वें दिन बहुत टाइम लग जाता है घर में आने में, मतलब काफ़ी देर हो जाती है। उस दिन मुकुल काफ़ी थक सा गया था। बिस्तर पर जाते ही उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। रात के करीब 1 बजे होंगे कि मुकुल की नींद एक आवाज़ की वजह से खुली। ये आवाज़ उसी पुराने टेलीफोन से आ रही थी। मुकुल को पहले तो काफ़ी अजीब लगा, लेकिन फिर एक हाथ से उसने अपनी आंखों को साफ करते हुए देखा और फिर वो टेलीफोन के पास गया और उसने टेलीफोन उठाया। हेलो, कौन? देखो यार, तुम जो भी हो कल सुबह कॉल करना, मैं सो रहा हूँ। मुकुल फ़ोन में ये सब कह रहा था, बस पूरी तरीके से नींद में था और बोले जा रहा था। बट जब वो अपनी बात कंप्लीट करता कि तभी सामने से एक आवाज़ आती है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हें कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, बट जब तुम उस इंसान से पूछते हो कि क्या तूने मुझे बुलाया, तो वो मना कर देता है, क्योंकि जो तुम्हें बुलाता है वो मैं हूँ। ये बात सुनते ही मुकुल जैसे पगला गया, वो पागल हो गया। उसने फ़ोन एकदम से फेंक दिया, उसके पसीने छूटने लग गए। वो अपने बिस्तर पे जाता है और एक जगह बैठ जाता है और वो बस सोच रहा है कि तभी उसको अपना फ़ोन दिखता है। वो फ़ोन उठाता है और जो फ़ोन में सबसे ऊपर नंबर होता है वो उसे मिला देता है। जिसे मुकुल फ़ोन मिलाता है वो नितिन होता है। नितिन मुकुल का सबसे अच्छा दोस्त था। जैसे ही नितिन फ़ोन उठाता है मुकुल सीधा बोलने लग जाता है। भाई 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 बहुत डर लग रहा है यार, तू तू कॉल मत काटियो। मैं मर जाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा है, जैसे जैसे वो हर जगह से मुझे देख रहा है। अरे शांत हो जा मुकुल, तू मुझे बता क्या हुआ। नितिन अब मुकुल का वेट कर रहा था कि वो कुछ बताएगा, बट मुकुल कुछ भी नहीं बता रहा था। नितिन फिर पूछता है कि मुकुल तू है, मुकुल बता। नितिन को कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता सामने से। नितिन अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन कट गया होता है और जब वो टाइम देखता है तो टाइम हो रहा होता है रात के 2:30 बज रहे होते हैं। नितिन ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, वो ज़्यादा अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा मुकुल के घर की तरफ निकल पड़ता है। आधे घंटे का रास्ता होगा नितिन और मुकुल के घर के बीच में। नितिन गाड़ी में जल्दी से जाता है और मुकुल के घर के नीचे अपनी गाड़ी लगाता है और जब नितिन मुकुल के घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा बंद है। नितिन मुकुल को बोलता है, मुकुल दरवाजा खोल भाई, मैं हूँ नितिन। मुकुल ठीक है ना तू, दरवाजा खोल भाई। बहुत देर तक जब मुकुल दरवाज़ा नहीं खोलता तो नितिन कैसे तो करके दरवाजे को धक्का मार के तोड़ देता है और जब वो दरवाज़ा तोड़ता है तो वो अंदर जाके देखता है कि कहाँ पर है, आखिर कहाँ पर है। वो चिल्ला रहा है, मुकुल तू कहाँ है, मुकुल मुकुल। तब उसे मुकुल दिखता है जो कि ऐसे ज़मीन में गिरा हुआ है। वो पूरा अनकॉन्शियस है, वो बेहोशी में पड़ा हुआ है। नितिन जल्दी से उसे उठाता है, वो हॉस्पिटल में कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस में मुकुल को रखकर वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं और जब डॉक्टर उसे देखता है, पूरी तरीके से चेकअप करता है, तब डॉक्टर बताता है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत वीकनेस हो गई थी बॉडी में जिस वजह से ये वहीं पे फेड आउट हो गया था, बट अब ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, अब वो एकदम ठीक है। उस रात नितिन मुकुल के ही घर रुक गया। अगले दिन शनिवार था तो दोनों की छुट्टी भी थी। नितिन ने फैसला किया कि 2 दिन अब वो वहीं रुक जाएगा और मुकुल को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था। नितिन मुकुल से पूछता है, अच्छा भाई एक बात बता, तुझे कल रात को हुआ क्या था? पता नहीं यार, मैं सो रहा था, फिर एक आवाज़ से मेरी नींद खुली। मुकुल ने नितिन को सारी बात बताई।
तो नितिन ठहाके मार के हंसने लगा। नितिन बोलता है कि भाई डोंट टेल मी यार, तू एक प्रैंक कॉल की वजह से इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि तू बेहोश हो गया। तू सीरियस है? तू पागल तो नहीं है? ठीक है। पूरा दिन अच्छे से बीत जाता है। अब रात होती है। रात को मुकुल अपने रूम में सो रहा है और नितिन जो है वो दूसरे रूम में सो रहा होता है। अब आधी रात कुछ हो गई है और नितिन की ना ऐसे ही नींद खुल जाती है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है। तो पानी के लिए वो किचन की साइड जाता है। किचन की साइड जब जाता है तो जब किचन की तरफ जा रहा होता है तो बीच में जो रूम पड़ता है वो मुकुल का होता है। तो अब वो जा रहा है, ऐसे ही आधी नींद में जा रहा है रात को, तो उसको मुकुल के रूम से आवाज़ सुनाई दे रही है, 3001, 3002, 3003, 3004। जिस पे नितिन बोलता है कि मुकुल तो सोया नहीं क्या अभी तक? इतनी रात हो गई है, क्या कर रहा है तू? और ये गिनती क्या पढ़ रहा है, पागल है क्या? और ऐसे बोल के फिर वो आगे चले जाता है, किचन में जाता है, बॉटल भरता है। बॉटल जब तक भर रहा होता है बॉटल भर जाती है। वापस आ रहा होता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो फिर से वो मुकुल के रूम के बाहर से जब वापस जा रहा होता है तो उसे वापस से मुकुल के रूम से आवाज़ सुनाई देती है, 3020, 3021, 3022। अब नितिन को लगता है भाई क्या हो गया, ये ऐसा क्या कर रहा है? और नितिन ऐसे हंसते हुए कि भाई तू क्या कर रहा है, इतनी रात को पागल हो गया क्या? उसके रूम में घुस जाता है। दरवाज़ा खुला ही होता है। दरवाज़ा खोल के जैसे ही वो अंदर जाके देखता है, वो देखता है कि मुकुल एक कोने में बैठ के अपने सारे बाल तोड़ रहा है। और जैसे जैसे वो बाल तोड़ रहा है ना, वो गिनती गिन रहा है, 3000, 3020, फिर एक तोड़ता है 3021, 3022, ऐसे सारे बाल तोड़ रहा है। और ज़मीन में बाल ही बाल है, मुकुल के सारे बाल ही बाल है। और ये मंजर देख के नितिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। वो सिर्फ मुकुल को देखे जा रहा था। उसी दौरान मुकुल ने अपने बालों को तोड़ना बंद कर दिया था। नितिन की तरफ हल्के से सर उठाया और उसे देख के मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते वहीं गिरकर बेहोश हो गया। नितिन फिर से मुकुल को उठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। जैसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, बीच में ही वो मुकुल के घर वालों को भी कॉल मिला के सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसी रात मुकुल की फैमिली भी वहीं हॉस्पिटल में आ जाती है। मुकुल अभी भी बेहोश होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुकुल के डैड को बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और उन्हें ना प्राइवेटली ऐसे ले जाते हैं। उन्हें अपने रूम में लेके जाते हैं और वहाँ बिठाते हैं। और डॉक्टर बताते हैं कि मुकुल के ब्रेन सेल्स डैमेज हो चुके हैं और ज़्यादातर जो पेन रिसेप्टर्स है वो कम होते जा रहे हैं। इस हालत में इंसान अपना दिमागी हालत पूरी तरीके से खो देता है और उसको अब दर्द भी महसूस नहीं होती। और कभी कभी किसी केसेस में तो वो खुद को ही चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और शायद यही चीज़ मुकुल के साथ हो रही है। मुकुल के डैड एकदम से घबरा जाते हैं सुनकर और बोलते हैं, वो सब मैं नहीं जानता, आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं, देखिए सर, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दवाइयाँ हैं जो मैंने लिखी है, आप वो मुकुल को देते रहना। दवाइयों से बहुत फ़र्क पड़ता है और दवाइयों से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप मुकुल को कैसे ट्रीट करते हैं। उसका बहुत ध्यान रखना और ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ज़्यादा उसे प्रेशर मत लेने देना, ज़्यादा उसे ऐसे स्ट्रेस मत लेने देना। और आई होप कि वो ठीक हो जाए। तो 2 दिन बाद आप मुकुल को यहाँ से ले जा सकते हैं। 1 दिन बाद मुकुल को होश आ जाता है। होश में आने के बाद उसने जब अपने आप को अस्पताल में देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। नितिन ने मुकुल को सारी बात बताई तो मुकुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मजाक कर रहा है क्या यार? नितिन को मुकुल का रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। और एक और चीज़ मुकुल ने कही थी कि मजाक कर रहा है क्या यार इस बूढ़े के साथ। नितिन को कुछ समझ नहीं आया। क्या डॉक्टर सही थे? क्या वो अपना आपा खो रहा था? क्या वो मुकुल सही में पागल हो रहा था? नितिन को समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बीत जाते हैं और जो मुकुल की फैमिली होती है वो मुकुल को वापस अपने फ्लैट में ले आती है। अब घर में 2-3 दिन अच्छे से बीते। 3-4 दिन के बाद की बात है कि सब घर वाले सो रहे हैं, मुकुल भी सो रहा है, कि तभी पूरा घर उठ जाता है क्योंकि उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वो और कोई नहीं बल्कि मुकुल होता है। मुकुल आधी रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और कह रहा है, ए ले जा मुझे, लेके नहीं जाएगा तू मुझे, ले जा ना, लेकर जा। घर वाले डर जाते हैं। घर वाले मुकुल के पास पहुंचते और बोलते, बेटा क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात को? क्या हुआ तुम्हें? मुकुल बोलता है, ए ले जाएगा कि नहीं तू मुझे? जानता है मैं कौन हूँ, लेके जाना मेरे को। मुकुल इस टाइप से बोल रहा होता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुकुल से पूछे थे, कहाँ जाना है बेटा, क्या कह रहा है? लेकिन मुकुल कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। वो बस बोले जा रहा था। मुकुल बस चिल्लाते जा रहा था कि मुझे यहाँ से लेके जा, मुझे यहाँ से लेके जा। वो कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी चिल्ला रहा था, कभी खुद को ही ऐसे हार्म कर रहा था, बाल खींच रहा है, खुद को थप्पड़ मार रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे करके मुकुल को कंट्रोल में लाया गया था। और इस दिन के बाद से तो मुकुल की हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई।
कई रातें तो वो सिर्फ ऐसे पंखे को देखता रहता था और बस पंखे को देख देख कर ही वो अपनी पूरी रात बिता देता था। कभी सिर्फ कोने में बैठ के हंसता रहता था और कई बार खुद ही के नाखून से खुद ही के मुंह को नोच देता था। कई हॉस्पिटल में दिखाने के बाद जब मुकुल की हालत नहीं सुधरी तो मुकुल के पापा ने पूजा पाठ का सहारा लेना सही समझा। मुकुल के मामा जी एक बाबा को जानते थे, आनंद जी। तो मुकुल के पापा ने जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। अगली रात वो बाबा घर आए और उस वक्त मुकुल सो रहा था। अब बाबा जी आते हैं, मुकुल उस टाइम सो रहा होता है। बाबा जी नमक से कुछ गोला बनाते हैं और उसको ना ऐसे मुकुल जहाँ सो रहा होता है उसके पूरे ऐसे गोल, मतलब उसके अगल बगल वो नमक के गोले ऐसे रख देते हैं और वो इस कदर रखते हैं कि वो एक गोला बन जाता है, मतलब एक गोला बीच में मुकुल ऐसे सोया हुआ है। अब जैसे ही बाबा जी जो लास्ट वाला गोला होता है वो रखते हैं, नमक का गोला जैसे ही रखते हैं मुकुल उठ जाता है और उठते ही हंसने लग जाता है और बोलता है तू आया है मरने? जिस पे बाबा जी चिल्लाकर बोलते हैं कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है? मुकुल बोलता है नहीं बताऊंगा। और ये बोल के वो हंसने लग जाता है। बाबा ये आंसर सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वो एक आम का पत्ता लेते हैं और उस पर वो जो नमक होता है उस पर ऐसे छिड़कते हैं और वो ऐसे मुकुल के ऊपर मार देते हैं। जैसे ही मारते हैं मुकुल बहुत पीछे ऐसे चला जाता है और ऐसे ऐसे खुद को साफ़ कर रहा हो, खुद की बॉडी पूरी साफ़ कर रहा है, जैसे पता नहीं उसे क्या लग गया हो। वो चिल्ला रहा है कि इसे हटा मेरे ऊपर से, इसे हटा मेरे ऊपर से। बाबा फिर बोलते हैं कि अब बताएगा तू कौन है? मुकुल बोलता है हाँ मैं बताऊँगा बट इसे हटा। वो चिल्ला रहा है। बाबा बोलते ठीक है। बाबा फिर अपनी आंख बंद करके कुछ तो बोलते हैं जिससे मुकुल फाइनली थोड़ा सा ऐसे शांत होता है। वो चुपचाप बैठा है और वो बोल रहा है कि और मतलब बोल भी नहीं रहा, वो ऐसे सांस ले। फिर बाबा फिर पूछते हैं अब बता मुझे तू यहाँ क्यों आया है, तुझे क्या चाहिए? तभी मुकुल एकदम से थोड़ी सी पास आता है बाबा के और बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। और ये बोल के वो हंसने लग जाता है और ज़ोर से भाग जाता है। वो जो गोला बनाया है उसे भी पार करके वो भाग गया है और सीधा जो पहली विंडो होती है ना, वो मुकुल फर्स्ट फ्लोर में रह रहा होता है और खिड़की से वो सीधा नीचे कूद जाता है। और जैसे ही मुकुल कूदता है उसका सर इतनी ज़ोर से रोड पे लगता है कि नीचे बस खून ही खून होता है। घर वाले देख के पागल हो जाते हैं। वो भागते हैं, वो मुकुल चिल्ला रहे हैं, सब भागते हैं, बाबा जी भागते हैं, सब भागते हैं। बट बहुत देर हो गई होती है। जब अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहाँ पे सीधा घोषित कर दिया जाता है कि मुकुल की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। और मौत का कारण यही बताया जाता है कि वो पागल था, दिमागी हालत सही नहीं थी तो वो कूद गया। क्या वो सच था? क्या सही में मुकुल की दिमागी हालत सही नहीं थी? जो डॉक्टर ने बताया था वो सच था या कुछ और था? कोई भूत, कोई प्रेत, कोई ऐसी स्पिरिट जो उसको हॉन्ट कर रही थी जैसा कि बाबा जी ने बताया था? वेल, सच क्या था वो तो मुकुल के साथ ही चला गया। बट आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइज ये थी मुकुल की स्टोरी जो कि हमसे शेयर करी है नितिन ने। तो थैंक यू सो मच नितिन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है आप मेरे जीमेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ गाइज। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।